भगवान सभी ब्रजवासियों को लेकर के गोकुल से वृंदावन आए और वृंदावन में फिर अनेक दुष्टों का संहार किया, अनेक दैत्यों का संहार किया। और विश्राम वेला में हम सभी बड़े धूमधाम से भगवान गोवर्धन नाथ की प्रसंग में प्रवेश किए थे कि सभी ब्रजवासियों को लेकर के कन्हैया गोवर्धन की तलेटी में गए और 56 भोग की झांकी लगवाई। 56 भोग की झांकी का माध्यम से हम सभी ने दर्शन किया और 56 भोग का प्रसाद लेने के लिए आज सभी ब्रजवासियों के यहाँ बड़े बड़े संत महात्मा आए। भगवान के 56 भोग की झांकी और उसका प्रसाद महाराज लेने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा पधारे। तो देव ऋषि नारद जी भी पधारे। देव ऋषि नारद जी ने ब्रजवासियों से प्रसाद ग्रहण किया और सीधे प्रसाद लेकर के महाराज स्वर्ग चले गए, इंद्र के पास चले गए और इंद्र से जाकर के कहा कि एक छोटे से बालक के कहने पर, उस ग्वाले के कहने पर इन ब्रजवासियों ने आपका पूजन करना बंद कर दिया और आप यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, कुछ कर भी नहीं रहे। इंद्र ने बोला अच्छा, उस ग्वाले के कहने पर, उस वाचाल कन्हैया के कहने पर इन ब्रजवासियों ने मेरा अपराध किया, मैं इन्हें दंड अवश्य दूंगा। इंद्र ने अपने गणों को आदेश दिया, सावर्तक नाम के गणों को कहा जाओ पूरा ब्रजमंडल जब तक बह नहीं जाए तब तक बारिश का जल रुकना नहीं चाहिए। इतनी बारिश करो, इतनी बारिश करो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए। गणम सावर्तकम नामा मेधानाम चांतकारिणाम इंद्र प्राचोदयत् क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युता। महाराज पूरे ब्रजमंडल में आज बड़ी भयानक वृष्टि आने लगी। जब बारिश आने लगी तो महाराज दिवाली का समय, दिवाली के दूसरे दिन तो गोवर्धन का पूजन भगवान ने कराया। अब जब दिवाली आती है तो थोड़ी थोड़ी सर्दी प्रारंभ हो जाती है, थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ने लग जाती है और उस ठंड में महाराज बारिश आ जाए तो ठिठुरन और भी बढ़ जाती है। अब जैसे ही बारिश आई तो सभी ब्रजवासी सर्दी में कांपने लगे और ठिठुरते ठिठुरते सभी गोविंद की शरण में पहुंचे और जाकर कहा कन्हैया तेरी बातन में आकर के हमने तेरे देवता को पूज लियो, लेकिन अब इंद्र हम पे कुपित है गए हो, अब तुम्हें हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा रे भैया मुंह को थोड़ी पूजे हो, मेरे देवता को पूजे हो, मेरे देवता से जाकर के कहो। ब्रजवासियों ने कहा लाला अब ज्यादा बातें मत बना, में तेरे कहने में आकर ही हमने या पर्वत की पूजा की है, अब तो को ही हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। फिर सभी ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गोवर्धन की तलेटी में पहुंचे और सभी से कहा नेत्र बंद करके भगवान का स्मरण करो। सभी ब्रजवासी आज भगवान गोवर्धन नाथ को पुकार रहे हैं, हे बाबा हम आपकी शरण में हैं, इस इंद्र से हमारी रक्षा करो, ये इतनी भयानक वृष्टि होगी तो हम सब डूब जाएंगे, मर जाएंगे। सभी मिलकर के गोवर्धन महाराज से करके जब गोवर्धन महाराज को पुकारा, कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों बस करो, मोकू मेरे देवता ने कान में एक मंत्र दे दियो, एक बात बता दई। ब्रजवासियों ने कहा लाला का कहियो तुम्हारे देवता ने? तो ठाकुर जी ने कहा कि मेरे देवता कह रहे हैं कि सभी ब्रजवासी मिलके मुंह को उठा ले और मेरे नीचे सुरक्षित है जाओ। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया तेरो दिमाग खराब है रहे हो है, और इतनो विशाल 21 किलोमीटर को पर्वत हम पे कैसे उठाए जावेगो, हम कैसे आप पर्वत को उठाएंगे? भगवान ने कहा भैया हम थोड़ी कह रहे हैं, हमारे देवता कह रहे हैं, जरूर कोई चमत्कार होएगो, आओ मेरा सहयोग करो। और सभी ब्रजवासियों को खेल खेल में भगवान लगा करके और अपना हाथ गोवर्धन पर्वत के नीचे प्रवेश कराया और कनिष्ठिका उंगली पर भगवान गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिए। बोलो गोवर्धन भगवान की। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया
और सभी ब्रजवासियों को सुरक्षित कर लिया। ध्यान दीजिए, अब सब ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे प्रवेश किए और किसी ने लाठी लगाई, किसी ने अपना सर लगाया, किसी ने कंधा लगाया। सभी गोवर्धन पर्वत को उठा रखे हैं। 3-4 दिन व्यतीत हो गए। ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया भैया देख, जब ते गोवर्धन पर्वत उठाए हैं तब ते हम तो कबहू लाठी लगा ले में, कभी सिर लगा ले में, कभी कंधा लगा ले में, लेकिन लाला तू तो जब से अब तक केवल एक उंगली पर ही गोवर्धन पर्वत को धारण कर रहा क्यों है? लाला थक गयो है गो, तेरे हाथन में दर्द है रहे हो गो, जा थोड़ा विश्राम कर ले। भगवान ने कहा, अच्छा मैं विश्राम करूंगा तो आप संभाल लेंगे याकू? ब्रजवासियों ने कहा, तो तू हमको कहा समझ रहे हो है? तो तूने अकेले थोड़ी उठा रहा क्यों है? हम सब ने मिलकर के उठायो है। भगवान ने कहा, तो फिर संभालो। भगवान ने थोड़ी सी अपनी उंगली को महाराज नीचे कियो और चट 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 करके सारी लाठियां टूट गई। अरे लाला लाला भाई संभाल, भैया संभाल, संभाल कन्हैया संभाल। भगवान ने पुनः गोवर्धन पर्वत को धारण किया। 4 दिन व्यतीत हो गए। मैया यशोदा बड़ी चिंतित है, मेरो लाला थक ना जाए, मेरे लाला को बल क्षण ना हो जाए, इतने विशाल पर्वत को उठा रहा क्यों है? तो मैया कभी गौ माता के माखन हाथन पर मल देती, कभी कन्हैया के पैरन पर मल देती, कभी शरीर पर मल देती, मेरे लाला में बल आ जाए, मेरो लाला कहीं कमजोर ना हो जाए। आज 4 दिन निकल गए। चौथे दिन मैया यशोदा को याद आई कि जब गर्गाचार्य जी नामकरण करने आए मेरो लाला को, तब गर्गाचार्य जी एक बात मुंह को बता कर के गए कि कन्हैया को कभी भी बल क्षीण होए, तुम्हारो लाला कभी भी कमजोर होए, तो इनके सामने किशोरी श्री राधा रानी को लाकर खड़ी कर दियो, क्योंकि राधा रानी इनकी आह्लादिनी शक्ति है, वे इनको देखते ही इनमें शक्ति को संचार है जावेगो। वो बात मैया यशोदा को आज याद आई। ध्यान दीजिए, बड़ा गुप्त और बड़ा रहस्यमय प्रसंग है जो आज तक आपने सुना भी नहीं होगा। ऐसा सुंदर प्रसंग है गर्ग संहिता का। मैया यशोदा ने सोचा कि गर्गाचार्य जी कहकर के गए थे, वृषभानु नंदिनी राधा रानी को देखते ही मेरे लाला में बल बढ़ जावेगो, तो मैं राधा रानी को बुलाकर लाऊं। दौड़ी दौड़ी मैया वृषभानु जी के पास गई। वृषभानु जी, आपकी लाली राधा कहाँ है? किशोरी श्री राधा रानी कहाँ है? वृषभानु जी ने कहा, मैया 4 दिन हो गए मोह को भी ढूंढते ढूंढते, लेकिन राधा को कोई पतो नहीं, कोई ठिकानो नहीं, पतो ही नहीं लग रहे हो, या भीड़ में वो राधा कहाँ बैठी है, कहाँ खो गई है। मैया यशोदा ने सोचा कि 4 दिन से वृषभानु जी को भी नहीं पता किशोरी जी आखिर गई कहाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं छुप करके मेरे लाला को बल बढ़ा रही हो, कहीं छुप करके मेरे कन्हैया को बल प्रदान कर रही हो। तो मैया यशोदा पुनः उसी स्थान पर आई। ध्यान से सुनिए, मैया यशोदा पुनः उसी स्थान पर आई जहां भगवान गोवर्धन पर्वत को उठा रखे हैं और एक पत्थर की शिला के ऊपर भगवान खड़े हैं। पत्थर की शिला पे खड़े होके गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है। मैया यशोदा जैसे ही पहुंची और पहुंचकर मैया यशोदा क्या देख रही है कि जिस पत्थर की शिला के ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं, उस पत्थर के ठीक पीछे राधा रानी बैठी है और अपने नेत्र तिरछे करके, भ्रकुटी टेढ़ी करके गोवर्धन पर्वत को निहार रही है। और किशोरी राधा रानी के नेत्रों से एक प्रकाश पुंज प्रकट हो रहा है और उस प्रकाश पुंज के ऊपर गोवर्धन पर्वत टिका हुआ है। भगवान तो नाटक कर रहे हैं उठाने का, हकीकत में गोवर्धन पर्वत को उठा तो किशोरी राधा रानी ने रखा है। किशोरी राधा रानी की कृपा से गोवर्धन पर्वत उठा है। भगवान तो लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं उंगली करके कि मैंने ही पर्वत उठा रखा है। लेकिन जब ब्रजवासियों ने पूछा, कन्हैया तुम्हें इतना बल कहाँ से आ गयो, इतने भारी इतने विशाल पर्वत को तूने 7 दिन उठा रहा क्यों, इतना बल तुम्हें कहाँ से आयो? तब भगवान ने झूठ नहीं बोला, भगवान ने स्पष्ट कह दिया, कछु माखन को बल बढ़्यो और कछु गोपन करी सहाय,
श्री राधा जू की कृपा सो ओ मैंने गिरवर लियो उठाए। श्री राधा जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। भगवान ने कहा कि कुछ तो माखन का बल बढ़ा, कुछ गोप वालों ने सहायता करी, लेकिन सत्य तो ये है, हकीकत में गोवर्धन पर्वत तो मैंने किशोरी श्री राधा रानी की कृपा से ही उठाया है। तो पर्वत उठाने वाली तो राधा रानी है, कन्हैया तो केवल नाटक कर रहे हैं। 7 दिन और 7 रात्रि भयानक वृष्टि हुई। इंद्र ने अपने गणों से कहा, जाओ यदि ब्रजमंडल डूब गया हो तो बारिश का जल रुकवा दिया जाए। गण आए, गणों ने आकर के देखा ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है, पानी की एक बूंद नहीं। 7 दिन और 7 रात वृष्टि हुई, लेकिन पानी की एक बूंद ब्रजमंडल में नहीं है। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव इतना पानी आखिर गया कहाँ? जो पानी बरसा उसको जाने की कोई तो जगह होगी, वो कहाँ गया? तब श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन जब गोवर्धन पर्वत को भगवान ने उठाया और इंद्र ने कुपित होकर के बारिश करना प्रारंभ किया, तो एक कोने में तो सुदर्शन चक्र जल को सुखाने आ गया और दूसरे कोने में श्री अगस्त्य मुनि जी ने आकर के उस जल का पान कर लिया।